क्या बात चल रही थी अपनी? परूपण माने सिद्धांत कहो, उपदेश कहो, शिक्षा कहो, जीवों की परीक्षा कहो। परूपण में होता है कच्चा, कच्चा रूप से चिट्ठी बनाना। जो चिट्ठी बनाते हैं ना, कच्ची कच्ची चिट्ठी बना देते हैं हम। बच्चे पहले वो लेते थे पेपर, कौन सा होता है पेपर, होता है कच्ची कच्चे, उसे ड्राइंग बना देते थे, उससे कच्ची ड्राइंग, है ना, ट्रेस पेपर। उसे कच्ची ड्राइंग बना देते, फिर पक्की ड्राइंग कर देते। तो कच्चा कच्चा लिखना, एक लेटर लिखते हैं पहले बच्चों से, कच्चा लिखवाते हैं, फिर फाइनल करवाते हैं, फिर फाइनल लिखो। तो कच्चा जो लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं परूपण। टिप्पण, परूपण, ये वे शब्द है। या दूसरा शब्द मिला, हीन रूप धर्म से वर्णन करना। पूर्ण धर्म से नहीं, हीन रूप धर्म से परूपण करना। उत्कृष्ट धर्म कौन सा है जीव का? जीव समय सारजी के अंदर लिखा। यहाँ कौन से धर्म से वर्णन करेंगे? हीन धर्म से वर्णन करेंगे। हीन माने उसकी बाह्य अवस्थाओं से जीव का वर्णन करेंगे। तो मंगलाचरण में किस नमस्कार करा हमने? नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, है ना। कैसे हैं? सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, चार घातियां कर्मों का भाव करा है, भाव कर्मों का नाश करा है, और सम्यक्त आदि गुणों से भूषण हैं। और क्या है उसमें? क्या करूंगा? अशुद्ध जीव के स्वरूप की प्रतिज्ञा करता हूं। किसकी प्रतिज्ञा करता हूं मैं? अशुद्ध जीव की। हाँ, समय सार जी में शुद्ध जीव की प्रतिज्ञा करी, और यहाँ अशुद्ध जीव की प्रतिज्ञा करी। ये जीव दो हैं क्या? शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव। तो भैया अपने जैन धर्म के अंदर एक बात समझ लो आप, जो भी वर्णन मिलेगा आपको, वो निश्चय और व्यवहार आता मिलेगा। निश्चय और व्यवहार। वहाँ शुद्ध जीव का वर्णन करना वो निश्चय, और शुद्ध जीव का वर्णन ना करके उसकी पर्याय से वर्णन करना, उसका नाम व्यवहार। जहाँ दो द्रव्यों को मिला हुआ दिखाए, दूसरे द्रव्य से उसका वर्णन करे, इसका नाम व्यवहार होता है। तो व्यवहार से वर्णन करते क्यों हैं? सीधा शुद्ध जीव का वर्णन करें, क्योंकि धर्म तो शुद्ध जीव का नाम है। तो व्यवहार से वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि अनादिकाल से जीवों को व्यवहार का परिचय है, इसलिए व्यवहार से वर्णन। किया जाता है। हाँ। व्यवहार और निश्चय दोनों विरोधी दिखाई देते हैं आपस में। ऐसा लगता है दोनों विरोधी हों। व्यवहार कहता है एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है। और निश्चय कहता है एक इंद्रिय जीव नहीं है, दो इंद्रिय जीव नहीं है, तीन इंद्रिय जीव नहीं है, जीव तो जीव है। तो ऐसा लगता है लड़ाई चल रही है आपस में। लड़ाई नहीं है, निश्चय व्यवहार का सुमेल है। जैसे आप शतरंज के दो खिलाड़ी खेलते हैं, शत्रु हैं कि मित्र हैं? क्या ले लीजिए, शत्रु हैं कि मित्र हैं? शत्रु ही है, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तो शत्रु बैठ के खेल सकते हैं? आपस में नहीं मार देंगे दूसरे को? हैं मित्र, लेकिन वर्तमान में बैठ के खेल खेलते हैं। वे शत्रु मतलब प्रतिद्वंदी की तरह, शत्रु नहीं कहो, प्रतिद्वंदी की तरह कहो। तो प्रतिद्वंदी की तरह खेलते हैं। तो वहां पर लड़ाई तो है, एक लड़ाई कितनी है कि खेल चलना है उसके अंदर। खेल चलता है इतनी मात्रा है, वैसे भी मित्र हैं दोनों दोनों। ऐसे निश्चय व्यवहार में युद्ध दिखाई देता है, कि वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, युद्ध नहीं है आपस में। दोनों में मैत्री है। क्यों? दोनों का प्रयोजन जीव को मोक्ष मार्ग में लगाकर मोक्ष पहुंचाना है। दोनों का प्रयोजन क्या है? मोक्ष को जाना। हाँ, मोक्ष मार्ग में लगाकर मोक्ष पहुंचाना। यदि मित्र बने रहेंगे तो गेम नहीं खेल सकेंगे, और शत्रु बने रहेंगे तो गेम नहीं खेल सकेंगे। वहां दोनों चीजें हैं, मित्र भी, और वहां पर वर्तमान अवस्था में प्रतिद्वंदी भी। जब भी वो गेम चलता है। और ऐसे ही यहाँ पर निश्चय व्यवहार का गेम चलता है। व्यवहार कहता है एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, ये मनुष्य गति का जीव है, ये नर गति का जीव है। बताओ बात सत्य है कि नहीं है? बताओ, हम मनुष्य गति के जीव हैं कि तीन गति के जीव हैं? बोलो फटाफट। मनुष्य मनुष्य गति, वन लोग मनुष्य गति के जीव है, तीन गति के जीव हैं? मनुष्य गति के। लेकिन ये कथन व्यवहार का है। आप समझो, ये कथन व्यवहार का है। व्यवहार को समझो, जो कहता है ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य गति के जीव नहीं हैं, हम जीव हैं। हम कौन है? हम, जीव। जीव है। हाँ। ये मनुष्य गति का कहना, तीन गति का कहना, वो बराबर बात है, मनुष्य गति के ही हैं। लेकिन ये व्यवहार है। इसलिए जैन धर्म के दो पखवाड़े चलते हैं, निश्चय नय का और व्यवहार नय का। वहाँ खाली व्यवहार को धर्म माने, और निश्चय को धर्म ना जाने, निश्चय वस्तु को ना जाने, सो मिथ्या दृष्टि होता है। अब व्यवहार से समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि तुम्हें सीधा निश्चय समझ में नहीं आता। सीधा निश्चय समझ ले तो व्यवहार की जरूरत ना पड़े। आप कपड़े धोते हो तो साबुन लगाते हो, उसको नहीं लगाते? किस लिए लगाते हो साबुन? साबुन किस लिए लगाते हो? सब साफ करने के लिए। साफ करने तो के लिए। जब साबुन लगा के साफ हो गया,
तो पहन लो उसको। क्या करते हो? साबुन को धोते हो कि नहीं धोते उसको? होते हैं। क्यों साबुन की धोई? बिल्कुल होते साबुन तो खुद साफ करने का काम कर रही थी, कि साबुन क्यों हटाई आपने? हैं। कमाल गंदगी। कर दी, जो साबुन सारा काम कर रही, मैल को हटा रही, तुमने उसको हटा दिया। ये क्या बात हुई भाई? साबुन तो नहीं हटानी थी ना। ऐसे ही व्यवहार समझा रहा है, सारी बातें कह रहा है, लेकिन जब निश्चय आके खड़ा होगा तो व्यवहार को भी धोके बाहर कर देंगे। भेद ज्ञान साभू भव सम्यक समरस नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। भेद ज्ञान की साबुन लगा करके, और धोबी आत्मा जो है अपने गुणों को धोता है और सारा मैल बाहर निकाल देता है। व्यवहार के द्वारा समझाया गया है। व्यवहार के द्वारा समझा। समझाया गया। हाँ, व्यवहार आश्रयभूत नहीं है, जिसको समझाया गया है। जिसको समझाया गया है, किसको समझाया गया है? उस निश्चय को समझाया गया है, वो आश्रयभूत है निश्चय। ठीक है। अगली गाथा देखो, इसकी 2 और 3 नंबर गाथा पढ़ के बस ये चैप्टर में खत्म हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो मारना शब्द है आया कहाँ से। और दूसरा बात यह है कि आपको गोमट साजी पर स्वाध्याय हो जाएगा इसके माध्यम से। गुण जीवापजत्ति पाणा सन्नाय मग्गणाओ ये, ओ गोवीय कंसो भीसम तु परुवणा भणिदा, संके ओ गोतीय गुण सन्ना साच मोह जोग भवा, वित्थाराधे सोतीय मग्गण सन्ना सकम भवा। ये संस्कृत भाषा में या प्राकृत भाषा में? ये हमारे जितने शास्त्र हैं, सब पुराने सब प्राकृत में लिखे हुए हैं। 1000 साल क्या, 1100 1200 1300 तक प्राकृत भाषा चली है। बाद में अमरचंद देव ने हालांकि इंडिया साइंस संस्कृत में टीका लिख दी थी, लेकिन उस टाइम में प्राकृत लिखी हुई है उस टाइम की। ये सब हमारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं। सबसे पुरानी प्राकृत है सोरसैनी प्राकृत, जिसके अंदर हमारे ग्रंथ रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि सबसे पहले ग्रंथों की रचना जो हुई है तो जैन धर्म ग्रंथों की रचना हुई है सबसे पहले। ये भैया गाथाएं कौन पढ़े, किसे पढ़ाए? ये तो महामंत्र हैं। कोई बिरला जी पढ़े और बिरला जी सुने इन बातों को वास्तव में। ये नहीं तो किताबें बंद करके रख दी और शास्त्रों में बंद कर दिया बस। जो विज्ञान का ज्ञान है जो डॉक्टरी ज्ञान है, इंजीनियरिंग ज्ञान है। कहाँ हो जा रही है म्यूट करो भैया। जो विज्ञान का ज्ञान, डॉक्टरी ज्ञान, ये तो महान ज्ञान हो गया। अरे शास्त्रों का ज्ञान, वो एक ज्ञान तो एक भव में को थोड़ी बहुत संपत्ति देगा, लेकिन ये ज्ञान अनंतानंद भव सुधार देगा। ये ज्ञान ऐसा है। और जिस जो धन मिलता है ना, उस ज्ञान से पुण्य मिलता है, वो पुण्य तो पढ़ने से मिल जाता है इसको, इन इन गाथाओं को। ऐसा है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मावरणा और उपयोग, इस प्रकार ये 20 प्ररूपणा पूर्वाचार्यों ने, सही। हमारे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा निकली वाणी है। ये 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं जिनके द्वारा जीव का वर्णन होता है, जीव को व्यवहार से वर्णन किया जाता है। संक्षेप और ओग ये गुणस्थान की संज्ञा है, और मोह योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। इसी तरह विस्तार और आदेश ये मागणा की संज्ञा है, और वह भी अपने अपने योग्य कर्म के उदय से उत्पन्न होती है, तथा चकार से गुणस्थान की सामान्य एवं मागणा की विशेष संज्ञा भी होती है। देखो नीचे बता रहे हैं, 2 भेद किए इन्होंने मुख्य रूप से पूर्व के, एक गुण स्थान और एक मागणा स्थान। कितने भेद किए? गुण स्थान और तो तो हर गणा 14 गुण स्थान होते हैं, 14 मागण स्थान होती हैं। इस तरह में और कोई और समझना चाहे तो 14 20 के क्या भेद हैं? सबसे पहले गुण स्थान, फिर एक गुण स्थान। हालांकि गुण स्थान के 14 भेद हैं, लेकिन यहाँ पर गुण स्थान कितने में गिन लिया? एक कितने चैप्टर में गुण स्थान है? एक। एक चैप्टर में। जीव समाज के 14 भेद हैं, लेकिन एक ही चैप्टर के अंदर जीव समाज आ गया पूरा का पूरा। फिर पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मावरणाएं और उपयोग, ये टोटल मिला के हुए 20। 14 मावरणाओं का अलग अलग वर्णन किया गया है इसके अंदर। ये बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि 14 मावरणाओं को अलग अलग यहाँ से लिखा गया है। अब ये आगे जो है उसका गुणस्थान का पकड़ करेंगे, गुणस्थान को लेंगे, तो सब यहाँ से पढ़ना चाहे आगे तो पढ़ सकता है इसको, है ना। चलो ये सब हटा देता हूँ अभी, और अपन लोग आ जाते हैं अपनी उसी चैप्टर पर, सिद्धांत प्रवेश। समझ में आ गया निश्चय व्यवहार आपको? हम्म। निश्चय मुक्ति का कारण है, व्यवहार बंध का कारण है। व्यवहार समझने के लिए है, अपनाने के लिए नहीं है।
निश्चय समझने के लिए भी है और अपनाने के लिए भी है। इन दोनों शब्दों के साथ जो न्याय जो लगता है उसका भी कुछ अर्थ होता है, क्या निश्चय न्याय और व्यवहार में? हाँ, न मने किसी विविक्षा से, किसी अपेक्षा से। एक इंद्रिय जीव कहा, जीव एक इंद्रिय, अब मर गया, दो इंद्रिय बन गया, तीन इंद्रिय बन गया। तो एक इंद्रिय कहा था उसको किसी अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? वर्तमान पर्याय में एक इंद्रिय है इस अपेक्षा से। लेकिन जीव शुद्ध बुद्ध एक अखंड है, वो किसी विवक्षा से? ये शुद्ध नय की अपेक्षा से। जहां मागणा आदि जीव की बताई जाती है उसका नाम अशुद्ध नय है। अशुद्ध माने मिलावट, अशुद्ध माने मिलावट। संयोग। दो वस्तुओं का एक में एक पने का ज्ञान, दो वस्तु को एक करके कहना, उसका नाम है अशुद्ध। और जहाँ एक वस्तु को उसकी बताना उसका नाम है शुद्ध। जहाँ वस्तु को वस्तु दिखाना वो शुद्ध, और दो वस्तु की मिलावट दिखाना उसका नाम अशुद्ध। मनुष्य जीव, अब क्या हुआ मनुष्य जीव के अंदर? यहाँ मनुष्य का शरीर बना और यहाँ जीव बना, इसका नाम क्या हुआ? मनुष्य जीव। अब बताओ, मनुष्य जीव नाम की कोई चीज है क्या? क्यों भाई? मनुष्य जीव नाम की कोई चीज दुनिया में है इसमें? मनुष्य भी और जीव भी हो, कि हाँ व्यवहार से है। जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का। व्यवहार से वर्तमान अवस्था में एक कही जाते हैं, वर्तमान अवस्था में एक होने की वजह से एक कही जाती हैं। सिद्ध भगवान हैं, ये अरहंत हैं, ये आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? उनकी बाहर की एक समय की पर्याय को देख के कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर जो सब जीव शुद्ध बुद्ध हैं इन पर्याय में नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं कहता है, शुद्ध नहीं कहता है। अशुद्ध नय का प्रयोजन भी शुद्ध नय को दिखाना है, शुद्ध नय पर ले जाना है। अशुद्ध नय का प्रयोजन अशुद्ध नय की प्रसिद्धि नहीं है। अशुद्ध नय का प्रयोजन भी शुद्ध नय की प्रसिद्धि है। जब तक शुद्ध नय प्रसिद्ध नहीं होता तब तक नय उत्पन्न नहीं होते। चलो, विषय मेरा वो चला जाएगा फिर आगे, वो बहुत आज का दिन यही चला जाएगा। अपन लोग आ जाते हैं अपने यही विषय पर ही। हम्म। बहुत विचार करना आप निश्चय व्यवहार के ऊपर। और आप चाहे तो लिख सकते हो निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, कैसे होता है, आप चाहे तो लिख सकते हो उसके निश्चय व्यवहार के प्रकरण को ना। और उस पर आप चिंतन भी कर सकते हो। क्योंकि सारा निश्चय व्यवहार खुल गया तो सारा मोक्ष मार्ग खुल जाएगा आपका। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है। जहां आत्मा को आत्मा रूप निरूपण किया जाए वो तो मोक्ष मार्ग है। और जहां आत्मा के भारी पर विकल्पों का वर्णन किया जाए, भारी निमित्तों का वर्णन किया जाए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मोक्ष दो नहीं है, मोक्ष एक ही है, और मोक्ष मार्ग भी एक ही है। प्रश्न नंबर 364। प्रश्न आपका एग्जाम कहाँ तक होना है? 384 तक होना है ना इस बार एग्जाम तो आपका? 384 तक, हाँ। तो 20 पर 21 प्रश्न है। पढ़ लेते हैं आधे, आज कर लेते हैं आधे, कर लेंगे फिर एग्जाम कर लेंगे। हम्म। इंद्रियां, इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय किसे किसे? कहते हैं? नाम के अंदर लगा है इंद्र। नाम का अगर क्या लगा है? इंद्र। इंद्र, नाम में ही इंद्र है। इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र देखा आपने? कैसा वैभव होता है, कैसा साम्राज्य होता है उसको। और जिसको जो आदेश कर दिया वो कर दिया, आदेश टलता नहीं उसका, उसे बोलते हैं इंद्र। जो स्वतंत्रता से अपना काम करे उसे इंद्र कहते हैं। जो स्वतंत्रता से अपना काम करे उसे इंद्र कहते हैं। इंद्र कहते हैं। ऐसे ही जो स्वतंत्रता से अपना काम करे उसे इंद्रिय कहते हैं। आंख आंख का काम करती है, कान का काम नहीं करती। कान कान का काम करता है, आंख का काम नहीं करता। अपना अपना काम करती है और स्वतंत्रता से करती है, परतंत्रता से नहीं करती। जैसे क्या बोलते हैं? इंद्रिय। इसको भाव इंद्रिय द्रव्य के भेद से दो भेद आ जाते हैं इसके। द्रव्य भाव इंद्रिय। ये समय सारणी की भाषा है। जो बाहर अब सब पकड़ इसमें आ जाएगा, पढ़ते हैं। आत्मा के लिंग चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अब मैं पहले बता रहा हूँ ये सब कथन व्यवहार से हैं, निश्चय न का कथन ये नहीं है। आत्मा तो अखंड चैतन्य मूर्ति है, लेकिन इंद्रियों के अंदर है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान में जानने में आता है, इंद्रियों से जानता है। तो जो इंद्रिय से जानता है उसको कहते हैं चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? चिन्ह। हाँ, चिन्ह। बताओ। अब आत्मा की कोई दिखाई दे, आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से देखता है, तो इसका मतलब यहाँ जीव है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय चिन्ह किसका है? इंद्रिय चिन्ह आत्मा का है। अब आत्म जीव मर जाए, निकल जाए यहाँ से, जीव निकल जाए, तो आंख नाक कान है,
तो इंद्रिय है कि ये क्या है बताओ, उस समय फिर ये इंद्रिय है कि नहीं है? आंख है, नाक है, कान है, वहां इंद्रिय है कि नहीं है? इंद्रिय है। अब वहां आत्मा का चिन्ह है, आत्मा ही नहीं है, तो इंद्रिय क्या है बात की? जब आत्मा ही निकल गया तो इंद्रिय क्या है बात की? तो भाई साहब एक चीज बताओ, आंख निकाल के दे देते हैं, दूसरे को दान में दे देते हैं, तो जा काम करने लगती है वहां पर जा करके, तो वो तो वहां जाके काम चलने लगती है, फिर तो वो इंद्रिय हुई ना फिर तो। कहने लगे जब तक जीव है, जब इंद्रिय है, अभी एक इंद्रिय जीव को आखलानी चाहो, पेड़ को आखलानी चाहो, तो वहां काम नहीं करेगी आँख। देखिए पेड़ को आखलाना चाहे तो वहां जीव तो है, लेकिन आँख काम नहीं करेगी। वहां वो नेत्र जिसके नहीं है वो जीव को लगाओगे तो वो नेत्र काम कर जाएगा। क्योंकि वहां जीव है और उसके छह अक्षर रूप ज्ञान की शक्ति है, इसलिए काम कर जाएगी वहां पर वो, नहीं तो काम नहीं करेगी। तो पहली परिभाषा क्या लिखी, आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। जितने संसारी जीव हैं ये सब इंद्रियों के अंदर पाया जाता है, बिना इंद्रियों के पाया नहीं जाता। मुख्यतः जीव स्पर्शन इंद्रिय के अंदर है ही सारे, जितने जीव अनंत अनंत जीव हैं सब एक इंद्रिय तो पाई जाती है, स्पर्शन इंद्रिय। और बाकी उसके अलावा रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, मन को भी इंद्रिय बोलते हैं। ले लो ये ईशत इंद्रिय है। ईशत शब्द बोला था नो, और कब दिया था ना एग्जाम के अंदर, नो और नो में डिफरेंस बताओ। तो नो माने किंचित, किंचित इंद्रिय, तो मन को किंचित ईशत ईशत इंद्रिय बोलते हैं उसको। इसको नो इंद्रिय बोलते हैं और इसको किंचित इंद्रिय बोलते हैं, ईशत इंद्रिय बोलते हैं। ये नाम लिख लेना आप चाहे इसके मन के, कहीं आपको शब्द मिले ना नो इंद्रिय, तो नो इंद्रिय माने मन होता है। ईशत इंद्रिय, ईशत इंद्रिय माने मन होता है। समझ में आया? तो जितने संसारी जीव हैं ये सब इंद्रियों के अंदर पाए जाते हैं। एक इंद्रिय मर जाएगा तो दूसरे जीव शरीर में चला जाएगा, तो वहां भी इंद्रियां हैं, वहां भी इंद्रियां हैं, वहां भी इंद्रियां हैं। सबके इंद्रियां पाई जाती हैं, इनके बिना इंद्रियों के कोई जीव नहीं पाया जाता। तो इसको बोलते हैं आत्मा का चिन्ह, आत्मा का लिंग, आत्मा की पहचान का तरीका। लेकिन अनादिकाल का मूल मिथस्टि जीव इन आत्मा के चिन्हों को तो देखता है, लेकिन वहां पर आत्मा को नहीं देखता। चिन्ह किसका है, आत्मा का है कि इंद्रियों का है? और वहाँ आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होता, वो व्यवहार में ही मानता रहता है ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है, ये कैसे जीव है, ये कैसे जीव है, ये कैसे जीव है। अरे कैसे क्या जीव है, ये जीव है बस। जो जीवे सो जीव है, वे जी रहे हैं, वे जीव है बस। अब बाहर में पहचानने के तरीके हैं भैया कि ये कबूतर उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, भैंस है, अजगर है, सांप है, ये सब कौन है? ये सब जीव है। अजगर का जहरीला है कौन सा होता है, पैथन, अनाकोंडा, वो वाला सांप, और एक गाय के अंदर वो जीव, दोनों जीवों में कुछ फर्क है क्या? बताओ जी, बोलते रहा करो आप। व्यवहारिक रूप से फर्क है, वैसे तो फर्क नहीं है, जीव तो जीव ही है। हाँ जीव तो जीव है, उनके अंदर व्यवहार से बस सही कह रहे, व्यवहार से फर्क देखने में आता है, लेकिन वास्तव में दोनों को जीव को देखो तो दोनों जीव ज्ञान दर्शन वाले हैं। जीव में दोनों में कोई फर्क नहीं है, बाहर में शरीर की अपेक्षा दोनों के अंदर फर्क है। एक सांप का जीव है, एक अजगर का जीव है, एक गाय का जीव, ऐसा। वो पहचान कैसे होती है, उस बाहर में उसके शरीर को देख करके उसकी पहचान होती है। इसलिए शरीरों से जीव की पहचान कराई। बहुत प्रकार के शरीर मिलते हैं जीवों के, इतने शरीर मिलेंगे, इतनी इंद्रियां मिलेंगी आपको, अनेक भेद मिलेंगे शरीर के। कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई लंबा, कोई तिरछा, कोई आड़ा, कोई कैसा, सब कितने प्रकार जीवों के हैं। वायु का एक जीव होता है ना, वायु का एक जीव, ये झंडा देखा ना, झंडा, वो झंडा होता है बना हुआ ना टेढ़ा सा, वो वैसे झंडे का शरीर होता है उसका, वायु का एक का। और अग्निकायिक जीव का जो अग्नि की लपट जलती है ना, ऐसा अग्निकायिक जीव शरीर होता है उसका। ऐसे जैसे दिखते हैं शरीर भी वैसे होते हैं उनके, बाहर में भी। वो सब आकार दिए हुए हैं जीवाणी के अंदर हमारी, किस आकार का कौन सा जीव होता है वो सब दिया हुआ है। आप चाहे तो उसमें पढ़ सकते हो कि जीव की कहाँ कहाँ उत्पत्ति और कैसे कैसे उनके आकार होते हैं। पानी के अंदर कैसा जीव होता है उसका भी आकार कैसा होता है वो सब। ये सब कितने इंद्रिय जी हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय वाले सब जीव हैं। और जहाँ जीवा आत्मा पाया जाता है, और जहाँ आत्मा पाया जाता है वहाँ सुख दुख भी पाया जाता है। जहाँ आत्मा पाया जाता है वहां पर, तो कुछ भी पाया जाता सुख दुख भी पाया जाता है। हाँ कोई जीव मरेगा तो दुखी होगा, और उसको अनुकूलता मिलेगी तो सुखी होगा। ऐसे तो इसलिए अपन लोग जीवों को दुखी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जीव दुख होता है तो उसको हमें ही पाप लगता है उस चीज़ का, कि वो जीव दुख तो होता ही है उसको, तो हम चाहते नहीं हैं कि जीव दुखी हो। तो इसलिए हम उसको कोई सब रक्षा करते हैं जीवों की, हिंसा आदि प्रवृत्ति हम होते नहीं है।
कोई मांसाहारी जीव भी हो तो भी उसकी रक्षा करके चलते हैं, उसको मार के नहीं चलते अपन लोग। क्योंकि मांसाहारी को तो तू मारेगा तो तू बड़ा पापी हुआ उससे। है, मांसाहारी को तू मारता है तो बड़ा पापी कौन है, मांसाहारी क्या तू है? इंद्रियों के कितने भेद हैं? तो कहते हैं इंद्रियों के दो भेद हैं, एक द्रव्य इंद्रिय है, एक भाव इंद्रिय। आइएगा यहाँ पर, मैं पढ़ा रहा था आपको। इंद्रिय कितने भेद हैं? तो दो भी। ये द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, और एक समय सारणी के अंदर एक भेद और दिया, बताओ कौन बताएगा? जब 31 नंबर गाथा लिखी, जो इन इंद्रिय जड़िता, जो जो इंद्रिय का खुलासा करा अमर चंद देव ने, तो कितनी इंद्रियों के कितने वर्णन करे उसके अंदर? बताओ फटाफट, स्वाध्याय वालों। तीन तीन इंद्रियों के वो करें ना। हाँ, कौन कौन से? इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। हाँ, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। एक तो द्रव्येंद्रिय जो आंख नाक हुई ना, ये तो इंद्रव्येंद्रिय। और जो अंदर में जीव का परिणाम है, जो जीव जानता है इनके द्वारा, वो जीव का जानना, वो भावेंद्रिय। और जो बाहर में जिसको जानता है, वो इंद्रियों के विषय। जानता है ना किसी को, तो बाहर में जिसको जानता है वो इंद्रियों के विषय फटी रहती है बाहर में। आंख सदाकर, आंख कान नाक सदाकर बाहर फटे रहते हैं। और ज्ञान भी बाहर फटा रहता है, इन्हीं के द्वारा जानता है, प्रवृत्त होता है। तो जो जानता है ना जीव, वो भावेंद्रिय है। और जो जिनके द्वारा जानता है उसका नाम द्रव्य इंद्रिय है। समझ में आया? और जिसको जानता है वो इंद्रिय विषय। जिनको जानता है तो इंद्रिय के विषय। अब ये देखो, आंख के द्वारा जानता है, कान के द्वारा जानता है। इंद्रियां कितनी है? पांच। तो अलग अलग है ना पांच। और ज्ञान जानता है इनके द्वारा, तो ज्ञान अलग अलग नहीं है। ज्ञान इनके द्वारा जानता है, लगता है ज्ञान की इंद्रिय हो गया, लेकिन ज्ञान अलग है और इंद्रिय अलग है। इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में इंद्रिय नहीं। इस भाव इंद्रिय का खेल इतना है, कमाल की बात इतनी है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो और आप उसको आंख लगाओ तो देखना शुरू कर देगा वो। क्यों? क्योंकि उसको उस जाति का क्षोभक्षम है। वो भाव इंद्रिय तो उसकी है, लेकिन बाहर में द्रव्य इंद्रिय नहीं है, आंख नहीं है। मोतियाबिंद आ गया और देख नहीं पा रहा मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया तो देखना शुरू कर दिया उसने। तो कैसे देखना शुरू कर दिया? क्योंकि भाव इंद्रिय तो है, लेकिन द्रव्य इंद्रियों में फिलहाल विकार हो गया, तो देख नहीं पाता। तो क्या होता है, द्रव्य भाव इंद्रिय भी हो और द्रव्य इंद्रिय भी हो तब देख पाता है। और द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय ना हो, ऐसा हो सकता है कि जीव चला जाए यहाँ से और इंद्रिया पड़ी हो, द्रव्य इंद्रिया पड़ी हो, तो ये देख ही नहीं पाएंगी, काम नहीं कर पाएंगी। तो दोनों चाहिए, भाव इंद्रिय भी और द्रव्य। द्रव्य इंद्रिय भी। दोनों साथ होते हैं तब काम होता है जीव। जब ये खंड खंड इनको जानना होता है इनके द्वारा, सबके द्वारा। और जिस जीव की जितनी शक्ति होती है उतनी इंद्रिया उसकी काम करती हैं। एक इंद्रिय की शक्ति एक इंद्रिय जानने की है, दो इंद्रिय की दो इंद्रिय जानने की है, तीन की तीन से जानने की है, चार की चार से जानने की, पांच की पांच से जानने की, और मन वाले की मन के द्वारा भी जानने की, छह से जानने की। तो इससे जितनी शक्ति जीव की बढ़ती है उतना उतना उसका ज्ञान भी अंदर में बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये खंड खंड रूप ज्ञान है, इसका खंड ज्ञान से संबंध नहीं है। ठीक है ना, चलें आगे। हम्म द्रव्य इंद्रियां किसे कहते हैं? जो द्रव्य इंद्रिय माने जो बाहर में आंख नाक कान ये सब हैं, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव्य द्रव्य द्रव्य। जब भी द्रव्य का नाम आएगा ना बाहर में, तो द्रव्य माने पुद्गल की जो रचना रचना को द्रव्य बोलते हैं। यहाँ वो द्रव्य नहीं है कि अखंड एक छह द्रव्य हैं, वो द्रव्य नहीं है यहाँ पर। यहाँ द्रव्य माने पुद्गल की संरचना जो है उसका नाम द्रव्य है। आप शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग हो रहा है और क्यों हो रहा है, और शब्द को समझ भी लिया करो, है ना, कि क्यों लिखा है यहाँ पर। द्रव्य इंद्रियां किसे कहते हैं? निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। उपकरण होता है ना, उपकरण बाहर में कार्य करता है, उसको उपकरण बोलते हैं। तो इसके क्या है, इंद्रिय के दो भेद होते हैं। जैसे इसके अंदर आँख के है, आँख के अंदर पलक है, उसके अंदर रेटिना है, उसके अंदर काला काला है, उसके अंदर रेटिना है, रेटिना के अंदर फोटो बनता है, फोटो बन करके वो फिर ज्ञान में झलने जानने में आता है ना। आँख के अंदर ऐसे ही है ना, ऊपर पलक आती है आँख के ऊपर, और फिर आँख के ऊपर का काला काला गोला है उसके अंदर जो जानता देखता है, उसके अंदर भी रेटिना है। रेटिना के अंदर आकार बनता है, और उस आकार को वो ज्ञान में आकार बनता है, वो जो ज्ञान में आकार बनता है उस आकार को ज्ञान जीव जानता है। ऐसे कान के विषय में, ऐसे नाक के विषय में। आँख का विषय थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है,
इसलिए आपको आंख का समझा दिया। समझ आ गया? आंख के विषय में नहीं आया? जीव का कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है इस आंख से? समझो, अब कोई अंधा हो तो देख ही नहीं पा रहा बाहर में, उसको पता ही नहीं है कुछ बाहर में क्या है, वो तो जान ही नहीं पा रहा। लेकिन आंख से भी कनेक्शन कैसे जुड़ता है कि आंख में जब रेटिना में वो फोटो बनता है, आंख के अंदर आकार उसका बनता है, तो ऐसे ही आकार ज्ञान में बनता है। तो ज्ञान में जो आकार बनता है, जीव उस ज्ञान के आकार को जानता है, आंख को नहीं जानता। और लगता है ऐसा है आंख से जानता हो। लगता कैसा है? आँख से जानते हैं। हाँ, तो वो निमित्त रूप पड़ता है ना उसको वहां पर। तो निमित्त के अपेक्षा कहा जाता है, पर वास्तव में हमने आंख से ये देखा, ये देखा, ये देखा ना, वास्तव में उसकी भाव इंद्रिय जो अंदर में विराजमान है, जो ज्ञान का परिणाम है, वो उसके द्वारा जानता देखता है, आंख से जानता दे नहीं देखता। वो तो निमित्त रूप बाहर में केवल है। तो दो चीजें हैं, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। बताओ, बोलो फटाफट, क्या बोला है? निवृत्ति, उपकरण को हाँ, निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति कैसे कहते हैं? प्रदेशों की विशेष रचना को निवृत्ति कहते हैं। जो आंख के कान के प्रदेश बने ना, ये आंख के, कान के, जीभ के, नाक के प्रदेशों की संरचना हुई ना इनकी, जैसे पैदा हुए थे गर्भ के अंदर, इनकी रचना हुई कि नहीं हुई? इनके आकार आदि बने कि नहीं बने? और बने सबके हैं, जैसे, और सबके जैसे आकार होने चाहिए वैसे ही हैं कि नहीं है? ये टेढ़े मेढ़े हैं? वैसे ही है। सबके एक से हैं कि नहीं है? तो जो संरचना इनकी हुई है उसको बोलते हैं निवृत्ति। स्पर्श इंद्रिय जो होती है ना, वो अखंड होती है, पूरे शरीर के अंदर स्पर्श इंद्रिय एक है। तो उसकी जो संरचना होती है ना, स्पर्श इंद्रिय जो बनती है टचिंग, इसको भी निवृत्ति बोलते हैं। पूरे शरीर में अखंड है। भाई आंख तो यहाँ से जानती है, कान यहाँ सुनता है, नाक यहाँ से, और जीभ यहाँ से चखती है, और मन ही सोचता है हृदय से। और स्पर्श इंद्रिय, पूरे स्पर्श शरीर। स्पष्ट है जैसे। पूरा शरीर के अंदर, मतलब ये शरीर स्पर्श इंद्रिय है वास्तव में पूरा का पूरा। इसलिए जितने भी एक इंद्रिय आदि जीवन, सबको स्पर्श इंद्रिय होती है। क्यों? शरीर तो सबका होता है ना, और शरीर का नाम स्पर्श इंद्रिय है वास्तव में। इस शरीर का हो, स्पर्श इंद्रिय का हो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि वो अखंड है, पूरे शरीर में पाई जाती है वो। अब जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर सब तक, सबको स्पर्श इंद्रिय तो पाई ही जाएगी। स्पर्श इंद्रिय के बिना कोई जीव रहने से रह सकता नहीं है। निवृत्ति के कितने भेद हैं? निवृत्ति के दो भेद हैं। अब निवृत्ति कही ना रचना, तो रचना हुई, तो रचना किसकी? बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। बाह्य रचना और अंतरंग रचना। क्या रचना हुई? बाह्य रचना और, अभ्यंतर। आप कान देख, कान बन गया, कान बन गया, कान का कार बन गया, लेकिन अंदर पर्दा होता है एक, जिसके द्वारा टकरा के सुनना जाता है। जिस पे शब्द पढ़ते हैं, और जीव को उन शब्दों का संबंधित ज्ञान होता है, जीव के ज्ञान में झलकते हैं। तो ये जो बाहर में कान बना रक्षा करने के लिए बाल बाल उगाए, इसके सारी रचना हुई, तो ये तो भयंतर है। और जो अंतरंग में जो काम करता है ना, सुनने की, वो जो पर्दा काम करता है, वो अंतरंग निवृत्ति निवृत्ति है। पढ़ लेते हैं, देखो इसके अंदर भी क्या लिखा। बाह्य निवृत्ति, इंद्रियों के आकार रूप पुद्गल की विशेष रचना को बाह्य निवृत्ति कहते हैं। जो इंद्रियों का आकार बने ना तरह तरह के, उसकी पुद्गल की जो रचना हुई, उसको बोलते हैं बाह्य निवृत्ति। और अभ्यंतर निवृत्ति कैसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों की इंद्रियाकार विशेष रचना को अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। आत्मा के जो प्रदेश बने, उस आकार रूप, इंद्रिय का आकार रूप, उसको विशेष अभ्यंतर निवृत्ति कहते हैं। वो उपकरण के अंदर भेद आएंगे शायद आगे, कि कौन कौन से किस तरह से भेद होते हैं, वो कल अपन लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। अब आप लोग इसके अंदर ये समझ लो कि, एक मिनट, ये जीव का ज्ञान से कनेक्शन कहाँ होता है? इन इंद्रियों के माध्यम से आप ये समझ सकते हो, इंद्रिय अलग हैं और ज्ञान अलग है, दोनों अलग अलग है ना। आत्मा अलग है, इंद्रिय अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कनेक्शन कोई है ना दोनों का आपस में। कि इंद्रिय होती जानता है, आँख खुलते ही देखता है, कान के शब्द पढ़ते ही सुनता है, तो कोई ना कोई तो कनेक्शन लगता है ना इसके दोनों के बीच में है। तो कनेक्शन कहाँ पर है, वो इस मागणा के अंदर बताएंगे। ठीक है, बाकी चलो कल चर्चा करेंगे इसकी। और ये जो है ना, एग्जाम के नंबर आ गए, तो चलो कल ही बता देंगे, क्योंकि अंजलि जी वगैरह आए नहीं आज, और काफ़ी लोग नहीं है। किस किसने एग्जाम दिए थे? मोती रानी जी हैं? नहीं है। ललित जी हैं? हाँ हैं। सपना जी हैं? अंजलि जी नहीं है। और सोनम जी हैं क्या? सब है, सिर्फ अंजलि जी नहीं है, और सब है। ठीक है, अभी बता देते हैं ना एग्जाम के रिजल्ट। एग्जाम में जो रिजल्ट हैं, सपना जैन जी के सबसे ज़्यादा हैं, इनका एक नंबर कटा हुआ था खाली, एक नंबर कटा है इनका। और किस नंबर पे कटा है? क्वेश्चन पे, हाँ, क्वेश्चन का आंसर भी बता देना। हाँ वो सबका, बाकी तो सब लोगों का सही है। एक तो कॉमन गलती सबने बहुत ज़्यादा करी है। एक तो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर कि
मोहनीय का बंध की अपेक्षा कितने भेद हैं? मोहनीय क्रम के बंध की अपेक्षा कितने भेद हैं? तो उसका आंसर केवल एक था, क्योंकि एक दर्शन मोहनी बनता है और बाकी दो मोहनीय बनते नहीं हैं। और उसमें लोगों ने 3 लिख दिया, कहीं 8 लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो वो सही नहीं है। क्योंकि बंध की अपेक्षा मोहनीय क्रम का केवल एक ही भेद है। एक गलती तो सबने ये करी है। एक नो कषाय और नो कषाय के अंदर डिफरेंस ये है कि नो माने होता है 9, नो, नो के ऊपर 2 मात्रा, उसको बोलते हैं 9। और नो माने होता है ईशत किंचित। नो माने उसका मतलब ये होता है। वो गलती बहुत लोगों ने कॉमन करी है इसके अंदर। और इसके अंदर चलो कल ही बता देता हूँ आपको, है ना। इसका नंबर में बताता हूँ फिलहाल। एक दो गलतियाँ और हैं, वो कल ही डिस्कस कर लेते हैं। सपना जैन के 98% हैं, अंजलि जी के 90% हैं, और मोती रानी जी के 86, ललित जी के 84, और सोनम जी के 82। सब लोगों ने प्रयास करा भैया पेपर देने का, सब बधाई के पात्र हैं। मोक्ष मार्ग की परीक्षा देना हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं ये बहुत बधाई के पात्र हैं। सबके लिए भैया तालियां, और सबके बहुत बड़े नंबर आए हैं। 5 जनों ने एग्जाम दिया और सबके नंबर 80% से ऊपर ही हैं सबके। चलो बढ़िया है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन बहुत था, प्रकृति बंध के कितने भेद हैं? ये देखो कौन सा हैं। कौन सा क्वेश्चन है? आप पेपर या तो ढंग से डिस्कस कर लो, कौन कौन से क्वेश्चन गलत है उनके आंसर बता दो। चलो कल ही कर लेंगे फिर डिस्कस, हाँ, हाँ वही ना, इजी है सर। चलो। निज निधि निज में निज बस। में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। नवाणमकार मंत्र। जय बोलो प्राचीन गणेश माता की। जय हो। महान जैन जय धर्म हो। की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।